गाइस वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ आपके लिए टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक है। सो आज टैरो कार्ड में ये देखेंगे कि आपके पर्सन अगर आपके साथ इस समय नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है या फिर आप उनका काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो, तो क्या वो आपके लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में लौट कर आएंगे, क्या आपको उनका इंतज़ार करना चाहिए। इस चीज़ को जो है वो आज की टैरो कार्ड में देखेंगे। सो अगर आप उनका वेट कर रहे हो और आप उनका इंतज़ार कर रहे हो तो ये रीडिंग जो है वो आज आपके काम की होने वाली है। इस रीडिंग में आपको ये पता चल जाएगा कि आपको उनका इंतज़ार जो है वो देखना चाहिए या फिर आपको उनका मतलब वेट करना चाहिए या फिर आपको उनका वेट नहीं करना चाहिए। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो देख लेते हैं सबसे पहले इस समय की जो करंट फीलिंग्स है आपके पर्सन की वो क्या आ रही है। तो मैं इस कार्ड से देखूंगी, ठीक है, क्योंकि मेरे को एनर्जीज़ नहीं मिल रही है इस कार्ड में, इस डेक में मतलब एनर्जीज़ नहीं मिल रही थी। चलिए अभी मैं इससे ले लेती हूँ, बाकी बाद में देखूँगी अगर इसमें जब एनर्जीज़ आएंगी। फ़िलहाल के लिए इसी से देख लेती हूँ। सो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले उनकी करंट स्थिति कि इस समय क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। ठीक है, आपके साथ कांटेक्ट में वो हैं तो भी और नहीं भी हैं कांटेक्ट में तो भी इस समय उनकी लाइफ में चल के आ रहा है। सबसे पहले इसी चीज़ को देखेंगे। सो फर्स्ट कार्ड देखिए, फर्स्ट कार्ड जो है वो यहाँ पर मुझे बता रहा है कि सेपरेशन है आप दोनों के बीच में। ठीक है, ठीक है, तो ये हालत हो रही है इनकी इस समय की, क्योंकि मे बी आपने अपने पर्सन के बारे में जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, ठीक है, इसमें दोनों की एनर्जीज आ रही हैं, आपकी भी और उनकी भी। ओके जस्ट मिनट गाइस, थोड़ा सा मेरे को वाइब्रेशन मिल रही है बहुत ज़्यादा इस टाइम। ओके ओके, सो देखिए इस समय की जो मैं पहले तो मैं आप ही की स्थिति बता देती हूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा आपकी एनर्जीज आ रही है, दैन उसके बाद मुझे आपके पर्सन की आ रही है। देखो इस समय तो पूरी तरीके से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मेरे को दिख रहा है। ठीक है, काम पर आप फोकस मेरे ख्याल में, क्योंकि इस एनर्जीज़ को देखते हो तो नहीं कर पा रहे हो। अब अगर आप कर रहे हो तो आई डोंट नो, बट यहाँ पर जो एनर्जीज़ कह रही है उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ना रातों में नींद है ना दिन में चैन है। हर टाइम 24 आवर्स सिर्फ और सिर्फ एक ख्याल। ऐसा लग रहा है जैसे आपको देखकर कि मतलब इस चीज़ के अलावा आप किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, खुले शब्दों में मैं बोल रही हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ में अगर फोकस कर रहे हो किसी चीज़ पर तो ये आपका रिलेशनशिप है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है, क्योंकि ऐसा हो क्यों रहा है ये भी मैं बताऊँगी आपको कि अगर आप इतना ज़्यादा इसमें हो तो क्यों हो। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ 24 आवर्स आपके माइंड में आपके पर्सन चल रहे हैं। ठीक है, अपने आप को बहुत ज़्यादा आप टायर्ड महसूस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, माइंड एकदम स्विंग हो रहा है, दिमाग एकदम स्विंग हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसा लग रहा है हर टाइम कि मतलब बस एक बार बात हो जाए, या मतलब ऐसा लग रहा है हैबिट सी हो गई है कि मतलब अगर ये इंसान नहीं बोल रहे हैं, नहीं बात कर रहे हैं तो लाइफ में एकदम सूनापन, एकदम खालीपन आपको लग रहा है। क्योंकि ये आपकी एनर्जीज आ रही है। बताइएगा ज़रा क्या एनर्जीज ये मैच कर रही है आपसे, क्योंकि मैं आपको देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा उदास और हर टाइम आपकी आंखों में ना एक पिक्चर, आपकी आंखों के सामने ना इन फ्रंट ऑफ योर आइज एक पिक्चर्स आती रहती है। एक पिक्चर्स में आपको आपके पर्सन दिखते रहते हैं हर टाइम, है ना। क्योंकि ऐसा मेरे को ऐसी वाइब्रेशन मिल रही है आपकी कि हर टाइम आप जब भी आँख खोलते हो, आँख बंद करते हो, दिमाग जैसे कि एक पॉइंट पर आपके आकर फिक्स हो गया है। ठीक है, ये तो आपकी वाइब्रेशन है और इस वजह से क्या हो रहा है ना कि आपका किसी और चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहे हो। आपके आसपास आपका वर्क भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं, आप सबको इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि अगर ये चीज़ ठीक है तो फिर मैं आई कैन हैंडल ऑल, जो भी चीज़ें हैं मैं सब कुछ, मैं एवरीथिंग जो है वो हैंडल कर सकता हूँ, इतनी है मुझे पावर। लेकिन हाँ, मैं जब मेरा रिलेशनशिप डिस्टर्ब होता है तो मेरा दिमाग पूरी तरीके से उसी चीज़ के पीछे लग रहा है। तो ये तो हो गई आपकी वाइब्रेशन। अब ऐसा हो क्यों रहा है ये मैं आपको बता देती तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा आपके लिए, फिर उसके बाद रीडिंग शुरू करूँगी। देखो यहाँ पर आप एक पर्सन को देख रहे हो, ठीक है, जो पास में ही खड़ा हुआ है यहाँ पर दिस एरिया। देखो यहाँ पर इनकी जो एनर्जीज आ रही है वो एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि जो आपके पर्सन है, ठीक है, इनके पूरी तरीके से इस समय
ये इनकी तरफ से एक मैसेज सेंड हो रहा है आपको, और वो मैसेज बहुत तेज़ी से आपके पास आ रहा है, जिस वजह से आपकी ऐसी सिचुएशन हो रही है। क्योंकि देखो नो कांटेक्ट सिचुएशन चल ज़रूर रहा है आपका, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ नो कांटेक्ट सिचुएशन, लेकिन इनका जो दिल है वो धड़क पूरी तरीके से आपके लिए रहा। रिश्ता कोई भी हो सकता है इस जगह पर, जनरल रीडिंग है, कोई भी रिलेशन, ठीक है। लेकिन ये इनकी फीलिंग्स आपको लेकर, आपके जो ये पर्सन है, इनकी फीलिंग्स आपको लेकर इतनी प्योर है कि भले ही ये मुंह से कुछ भी बोल रहे हो, रूडली वेव कर रहे हो, या फिर आपसे बात नहीं करना चाह रहे हो, या आपको अपनी लाइफ में इस समय इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, लेकिन बहुत ज़्यादा फीलिंग्स प्योर दिख रही है। पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी इस प्योर फीलिंग्स के बीच में आ गई हैं। सबसे पहली चीज़ मेरे को जो दिख रही है, कोई ऐसी बात जो आप दोनों के बीच में हो गई है, किसी बात को लेकर नाराज़गी भी हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमियाँ। आप ये समझ लो कि आपका दिल, फीलिंग्स एक दूसरे के लिए है, लेकिन माइंड में चीज़ें दूसरी डिस्टर्ब हो चुकी हैं। मैं पता नहीं समझा पा रही हूँ कि नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा, लेकिन मैं अपनी बात बताने की कोशिश कर दूँ कि मैं देख क्या रही हूँ। देखो जो सोल है ना, सोल आपको एक दूसरे की सोल से कनेक्ट हो गए हो आप, इनकी सोल और आपकी सोल, लेकिन माइंड हमारा अलग है। कहते हैं ना कि दिल से सोचो दिमाग से नहीं, बहुत से सुना होगा ना आपने। तो यहाँ पर क्या होता है, दिल तो आप लोग एक दूसरे को जान रहा है और दिल तो समझ रहा है, एक दूसरे को परवाह कर रहा है, केयर कर रहा है, प्यार करता है, लेकिन माइंड जो है ना, वो इस समय चीज़ें उसकी तरफ से बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है। एक तो कंट्रोल भी किसी का दिख रहा है कि कोई थर्ड पर्सन है जो बहुत ज़्यादा इनको इमोशनली या अपने उससे कंट्रोल कर रहा है, या उसने इतना ज़्यादा इनको मिसगाइड कर दिया जिससे इनका दिमाग आपसे हट गया है, फीलिंग्स में है, आपके बिना अलोन फील कर रहे हैं, लव बहुत ज़्यादा है, आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं क्या चीज़ें हो रही है, स्टक हो गई है एकदम एनर्जीज, एक दूसरे को अलग कर रही है एनर्जीज। लेकिन दिल बार बार ये कह रहा है कि नहीं, मेरा तो मतलब उसके बिना, जैसे कि ना, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के बिना मतलब बिल्कुल अधूरी है लाइफ, अलोन फील कर रहे हो। यही सेम चीज़ें उनके साथ हो रही है, तभी आपको और उनकी बहुत ज़्यादा यहाँ पर याद आ रही है। तो ये चीज़ हो गई, और बहुत ज़्यादा मैं इस कार्ड को नहीं बता पाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनली कार्ड है। और लेकिन हाँ, इतना मैं ज़रूर बोलूँगी कि इनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत प्योर है, और इस समय नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है। अभी की स्थिति आपके पर्सन के दिमाग में आप पूरी तरीके से हो, जिस तरीके से आप उनके बारे में हर टाइम सोचते रहते हो, इसी तरीके से ये भी इंसान आपके लिए हर टाइम सोचते रहते हैं। चलो अभी यहाँ पर देख लेते हैं कि वेट करना है अब ऐसी स्थिति में, अगर ये स्थिति आपके साथ मैच कर रही है, ठीक है, अगर ये सिचुएशन है आपकी इसमें से कुछ भी, तो अभी देख लेते हैं कि आपको इस इंसान का वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैं इस कार्ड को थोड़ा पहले यहाँ रख देती हूँ ताकि मैं और कार्ड्स ले सकूँ, ठीक है। मैं राशियाँ बताने जा रही हूँ, राशियाँ भी सुन लीजिएगा आप लोग पहले। हीलिंग, देखिए हीलिंग हो, मतलब यहाँ पर जो कार्ड आया है ना, वो एंजल्स की तरफ से ही आया है, तो मतलब बहुत उसमें आपका रिश्ता या तो कहीं कहीं हील हो रहा है, या आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दो चीज़ें मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है, या तो हीलिंग की इमीडिएटली ज़रूरत है कि हीलिंग हो, आपका रिश्ता हील हो, दूसरा कहीं कहीं ऑटोमेटिकली हील हो रहा है, मतलब चीज़ें जो डिस्टर्बेंस था, लाइक थर्ड पर्सन हो, कंट्रोल हो, या मिसअंडरस्टैंडिंग हो ना, एक समय के बाद, टाइम के बाद वो चीज़ें अपने आप जो है वो ठीक हो जाती है। एक तो चीज़ यहाँ पर ये नज़र आ रही है, दूसरा कहीं ना कहीं हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। अचानक से इन्होंने आपके साथ रिश्ता तोड़ा, ये चीज़ मेरे को दिख रही है। अभी की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्लोइंग डाउन है। देखो बहुत से लोगों में मुझे यहाँ पर हीलिंग की बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आपको अपने रिश्ते में कहीं ना कहीं हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब इस समय एनर्जीज स्टक हो रही है, रुक गई है, ठीक है। ये पर्सन क्योंकि आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। अब इसको देखो, इस कार्ड को, तो इस कार्ड को देखकर तो मैं नहीं कह सकती कि आपके पर्सन आपसे दूर जा पाएंगे। ये कार्ड तो यहाँ पर ये कह रहा है कि मतलब कितने भी रास्ते बंद कर लो, नहीं रुकेगा ये रिश्ता, टूटेगा नहीं। कितने भी मतलब कुछ भी कर लो, थर्ड पर्सन आ जाए, मिसगाइड कर लो, मिसअंडरस्टैंडिंग कर लो, अलग करने की कितनी भी कोशिश कर लो, अलग नहीं होंगे ये, तो प्रॉपर तरीके से आपकी लाइफ में आएंगे। तो ये किसकी पर्सन है आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पर जो है जनरल रीडिंग है, तो मैं पहले राशियाँ बताना चाहूँगी। एरीज, लिब्रा, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, लियो, कैंसर, टॉरस राशि। ओ माय गॉड, बहुत राशियाँ हैं यहाँ पर, तो ऑलमोस्ट सारी राशियां नज़र आ रही हैं ज़्यादातर मेरे को। एंड एक्वेरियस, वर्गो, जेमिनी,
ये राशियाँ तो मुझे यहाँ पर नज़र आ ही रही हैं। अगर आपका पर्सन इस राशि में से एक भी है तो आप समझ लीजिए कि इस समय इनकी जो भी एनर्जीज़ मेरे को रिसीव हो रही है, देखो ये पास्ट को नहीं भूल पा रहे हैं। सबसे पहले चीज़ में मुझे ये लग रहा है कि पास्ट बिल्कुल भी नहीं भूल पा रहे हैं। यहाँ पर जो एनर्जीज़ आ रही है उसके हिसाब से पास्ट को याद कर कर ये आपकी लाइफ में दोबारा से लौटना चाहते हैं, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी चीज़, और थोड़े से कार्ड्स लूँगी ताकि इन कार्ड्स को डिफ़ाइन करूँ। देखो कुछ एनर्जीज़ तो मुझे यहाँ पर ये भी आ रही है कि आपके रिश्ते को बहुत हद तक कंट्रोलिंग एनर्जीज़ में, मतलब जो फैमिली है या जो कोई एक ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा मतलब आपके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रहा है और आपके पर्सन ने इम्पोर्टेंस उनको ही ज़्यादा दे दी है। तो आपके पर्सन भले ही आपका इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों में कि जो आपके पर्सन है ना बहुत ज़्यादा मतलब वो फैमिली उनको मिसगाइड करके अपने कंट्रोल में कर लिया है। सो आई थिंक यहाँ पर तो आप मैं यही बोलूँगी कि आप इस समय वेट ना करें। लेकिन हाँ, कुछ एनर्जीज़ मेरे को यहाँ पर जो दिख रही है वो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है, अब आप किस एनर्जीज़ में आप खुद देखिएगा, लेकिन यहाँ पर मेरे को कुछ ऐसी एनर्जीज़ दिख रही है कि जो आपके पर्सन है, ठीक है, वो पर्सन मतलब इस समय अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भुलाकर, किसी भी चीज़ को भुलाकर आपके साथ दोबारा से लाइफ में आएंगे। क्योंकि यहाँ पर इनकी जो एनर्जीज़ दिख रही है वो एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है कि वो सबसे ऊपर अपने रिश्ते को समझ रहे हैं। इस समय उन्हें बहुत रोका जा रहा है या बहुत ज़्यादा चीज़ें आप लोगों के बीच में डिस्टर्ब हो गई हैं, लेकिन इनकी एनर्जीज़ ऐसी दिख रही है कि ये नहीं मतलब आपसे दूर जाएंगे। इसमें बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आप किसी बाहर की कंट्रीज़ में हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपका रिलेशन इस समय लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो। एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा भी दिख रही है, थर्ड पर्सन और इनमें भी हो सकती है और आप दोनों में भी एज डिफरेंस हो सकती है। किसी चीज़ों में मुझे दिख रही है क्लोज रिश्ता है, लाइक कपल या आप लाइक अ मैरिड रिलेशन, लाइक मैरिड जैसा रिलेशनशिप भी आप यहाँ पर बोल सकते हो इनके साथ आपका है। और दूसरी चीज़ ये बोलूँगी मैं कि इस कार्ड को मैं लेना चाहूँगी कि इसमें कुछ परिस्थितियाँ एक्चुअली क्या हो रही है ना कि आपके पर्सन आपके लाइफ में आना चाहते हैं, लेकिन देखो ये कोई ऐसा इंसान है जो कंट्रोल कर रहा है, मतलब इनके माइंड पर कंट्रोल पूरी तरीके से हो गया। इनको इस तरीके से मिसगाइड कर दिया गया, इस तरीके से इनको समझा दिया गया है कि मतलब ये एडजस्ट कर रहे हैं। इनकी ये चीज़ मेरे को यहाँ पर दिख रही है। अब किसके पर्सन है आई डोंट नो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं यही बोलूँगी कि अगर आप बहुत ज़्यादा वेट कर सकते हो तो फिर आगे की चीज़ें फ्यूचर में सॉल्व हो सकती है, चेंजेस हो सकती है एनर्जीज़ का। लेकिन अभी के लिए मतलब यहाँ पर मैं इनको थोड़ा सा यही देख रही हूँ कि मतलब ये नहीं चाहते हैं दूर जाना, लेकिन एनर्जीज़ यहाँ पर बहुत डिस्टर्ब है आपकी इस वाली एनर्जीज़ में। बट यहाँ पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इस समय सब कुछ भुलाकर आपकी लाइफ में लौट कर आएंगे। बहुत क्लोज रिश्ता भी आपका इनके साथ मुझे दिख रहा है। एंड कुछ एनर्जीज़ मेरे को यहाँ पर आ रही है कि कहीं बाहर सेटल हो सकते हैं आपके साथ, आपके जो पर्सन है वो कहीं बाहर सेटल हो सकते हैं इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपके साथ दोबारा से इस रिलेशनशिप में आए, ठीक है, क्योंकि एक आपका रिश्ता इनके साथ टूट चुका है और ये जो पर्सन है ये आपसे दूर जा चुके हैं। इनकी मुझे जो एनर्जीज़ मिल रही है, और पहले आप बहुत ज़्यादा मतलब इनके बहुत करीब थे, आपने इनको एक इतना ज़्यादा इनको टेक केयर किया है, इनको हर टाइम पर टेक केयर करना, हर टाइम इनका साथ सपोर्ट, फाइनेंशियल हर कंडीशन में आपने इनको बहुत साथ दिया है इनका। लेकिन इन्होंने किसी एक ऐसे पर्सन के लिए आपसे इतना सालों पुराना रिश्ता ख़त्म कर दिया, लेकिन इतने दिनों से आप वेट कर रहे हो इनका, मैं देख रही हूँ आप इनका बहुत टाइम से वेट कर रहे हो। तो मैं आपसे यही बोलूँगी, बाकी आपकी खुद की इच्छा कि थोड़ा टाइम और वेट कर लें, क्योंकि ये इनकी जो एनर्जीज़ है वो कमिंग बैक वाली है। इनका जो नेक्स्ट एक्शन है, मतलब इनका जो माइंड है ना वो आपकी तरफ जा रहा है। कभी कभी क्या होता है ना कि एनर्जीज स्टक हो जाती हैं और वो जितना टाइम लेती है उतना ही टाइम रुकी रहेगी, और जब फ्लो में आती है तभी चीज़ें वर्क करना शुरू करती है। तो अभी यहाँ पर एनर्जीज अब वर्क आ रही है। मतलब आप सोच लीजिए कि आपकी लाइफ का एक ऐसा चैप्टर जिसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स थी वो क्लोज हो गया है, ठीक है। किसी में क्लोज हो चुका है, किसी में होने वाला है। एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। अब उस चैप्टर में एक नई शुरुआत होगी कि नहीं, न्यू बिगनिंग होगी ना। तो वही चीज़ यहाँ पर मैं समझा रही हूँ कि एक नई बिगनिंग शुरू होने वाली है। तो आपके जो पर्सन है वो या तो
आपको लेकर आपके साथ वो ये बोलेंगे कि मतलब हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, अब कहीं और जाकर हम स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है, या फिर किसी और जगह पर जाकर जहाँ पर कोई भी डिस्टर्ब ना करे। तो ये चीज़ें मेरे को यहाँ पर दिख रही हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं उनकी तरफ से कोई ऐसा मैसेज या कोई ऐसी बात या कोई ऐसा चीज़ आपको जो है वो जानने को मिलेगी। इसमें एनर्जीज नहीं आ रही है, मैं इस कार्ड से ले लेती हूँ। तो इस जगह पर आप ने अगर बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हो और बहुत दिनों से आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ अब वेट मतलब नहीं करना चाहिए और आप मतलब बस अब निराश हो चुके हो, तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि देखो इस समय एनर्जीज मेरे को यहाँ पर यही मिल रही है कि जहाँ इतना इंतज़ार किया वो थोड़ा सा इंतज़ार और कर लो, क्योंकि इनका और आपका रिश्ता का टाइम ही यही है, ठीक है। जो एक चैप्टर बैड चैप्टर था ना, समझ लीजिए वो क्लोज होकर एक न्यू चैप्टर में आप आ रहे हो, ये चीज़ हो गई। अभी राशि भी आने बता दी है मैंने आपको। सो अगेन जो है वो एंजल्स से प्रेयर करने का टाइम आ गया है कि एंजल्स प्लीज़ मेरे जो सब्सक्राइबर हैं आप उनकी विश पूरी करें, क्योंकि मैं ऐसे किसी को पर्सनली नहीं जानती हूँ, इसलिए मैं ऐसे बोल देती हूँ कि प्लीज़ मेरे जो सब्सक्राइबर हैं प्लीज़ आप उनकी विश पूरी करें। और ये नया साल जो है 2023 उनकी लाइफ में बहुत बहुत खुशियाँ लेकर आए। सो देखो यहाँ पर कुछ एनर्जीज़ मेरे को ऐसी दिख रही हैं कि जो आपके पर्सन हैं, ठीक है, उनको बहुत हद तक गिल्ट हो चुका है। उन्होंने आपके साथ रिश्ता तोड़ा, ख़त्म कर दिया रिश्ता, दूसरे की बातों में आकर आपको मान सम्मान देना, आपको लव करना, है ना, आपके सब छोड़ दिया और आपके साथ रूड हो गए और इस तरह का बिहेवियर किया जो कि नहीं करना चाहिए था उनको। तो ये चीज़ उनको रियलाइज़ हो गई है। इस जगह पर मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन ने ऑलमोस्ट रिलेशन ख़त्म कर दिया होगा, लेकिन उन्हें अपनी इस गलती का जो पछतावा था ना वो हो चुका है। और वो हुआ कैसे है, वो ऐसे हुआ कि जिसके लिए ये रिश्ता तोड़कर आपसे गए थे उस इंसान ने इनका साथ छोड़ दिया, या उस इंसान के अंदर इन्हें ऐसी चीज़ें पता चली, ऐसी ऐसी बातें हुई जिससे इन्हें ये समझ में आ गया कि वो अपना नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ अपना होने का भ्रम था, धोखा मतलब अपने होने का दिखावा कर रहा था, वो अपना नहीं है। तो वो एक गिल्ट में है, क्योंकि इस पर्सन ने जो भी हैं ये आपके, इन्होंने आपके साथ बहुत ही मतलब एक गहरा डीप फीलिंग वाला सोल कनेक्शन रिश्ता है, ठीक है। और आपने एक समय बहुत साथ बिताया, लेकिन जैसे होता है ना कि समय बीतने के साथ या कुछ नए लोगों के जुड़ने के बाद इंसान पुराने लोगों को भूल जाता है, तो वही चीज़ हुई इनके साथ। और फिर दूसरी बात ये भी हुई कि कुछ जो पसंद था उसने बहुत ज़्यादा इनको अपने हिसाब से या कंट्रोलिंग एनर्जीज़ में थे, बट अब इनको कहीं ना कहीं पछतावा है। और अब ये समझ लीजिए कि मतलब जब पछतावा इंसान को होता है तो फिर वो गलती नहीं करता जिस गलती की वजह से चीज़ें डिस्टर्ब हुई। तो बस ये समझ लीजिए। तो अब कहीं ना कहीं जब पछतावा है तो कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्शन होगा इनका। तो यहाँ पर आप इस जगह पर अब आपको इंतज़ार करना है कि मूव ऑन करना है, ये आप देख लीजिएगा। लेकिन हाँ, मैं इतना बोलूँगी कि हाँ, पछतावा तो हो गया। अब पछतावा होने के बाद पहली चीज़ यही होती है कि इंसान को ये समझ में आ जाता है कि कौन वैल्यूएबल पर्सन है ना। तो ये मेन चीज़ है। दूसरा यहाँ पर जॉय का कार्ड है। देखो आप लोगों में से कुछ लोगों की लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं। लव मैरिज किसी की हो सकती है, किसी की अरेंज मैरिज भी दिख रही है, बट लव मैरिज का योग ज़्यादा नज़र इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर कार्ड ही कुछ ऐसा है कि मतलब बहुत टाइम से रुकी हुई थी जो शादी, या फिर घर वाले नहीं मान रहे थे, या कास्ट इशू, कुछ ऐसे इश्यूज़ वगैरह थे ना फैमिली के, वो सॉल्व हो गए। इनमें से मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों ने मैरिज कर भी ली है, लेकिन आपने सोशल नहीं की है। अब टाइम आ गया है भैया, आप अपनी मैरिज को सोशल कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर फैमिली तैयार हो जाएगी आपकी रिलेशन को जोड़ने के लिए। सो ये जो लव मैरिज का टाइम है ना, ये आपका बहुत मतलब निकट टाइम है। निकट मतलब नियर बाई है ये टाइम, बहुत ही ज़्यादा। और अब आपको मतलब उनकी तरफ से ही कुछ ऐसा प्रपोज़ल मिलने वाला है, या कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जिसमें मतलब आपको लग रहा है कि हाँ, बंद पड़ी हुई तैयारियां शादी की दोबारा से शुरू कर लीजिएगा। ये कार्ड ये चीज़ को बता रहा है कि जो शादी की तैयारियां आपने बंद कर दी थी करना, उनको दोबारा से शुरू कर लीजिएगा। कार्ड में एनर्जी इसमें बहुत समय जो है वो आ चुका है आपका। दूसरा चीज़ मेरे को यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जो आपका, जिसमें लीगल कार्रवाई के तौर पर लाइक डाइवोर्स, इस तरह की चीज़ों में आपका रिश्ता टूट चुका है। देखो अगर ऐसा कुछ भी है, ठीक है, और अगर आप उसके बाद भी इंतज़ार कर रहे हैं इनका, अपने पर्सन का,
तो समझ लीजिए कि उसके पीछे एक वजह है कि डाइवोर्स हो गया है या सब कुछ ख़त्म हो चुका है। मान लीजिए आप लोग हस्बैंड वाइफ या रिलेशनशिप मैरिड में नहीं थे, ठीक है, तो भी कोई और भी रिलेशन क्यों ना हो आपका, है ना, तो इसमें ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है ये रिश्ता, लेकिन इसमें एनर्जीज फिर भी दिख रही है। वो रीज़न ये है एनर्जीज का दिखने का, क्योंकि ये दिन रात मतलब क्या होता है ना कि आपको याद करते हैं, तो उनकी तरफ से जो मैसेज आपके पास आता है ना, सेंड होता है जो मैसेज, वो कहीं ना तो आपको भूलने देता है, और आप जो उनको सारा दिन याद करते रहते हो तो वो मैसेज इनकी तरफ से चला जाता, आपकी तरफ से इनके पास चला जाता है, तो ये होता है। तो कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ ये भी है कि बिना आपके ना अकेला हो गया है इनका जीवन, और इनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो इस चीज़ की वजह से भी ना सपोर्टिंग कहीं से कुछ है नहीं, तो इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा मतलब लाइफ में डिस्टर्बेंस है। तो बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अकेलेपन की वजह से इनकी सारी ख़राब हो गई हैं, डिस्टर्ब हो गई ना, आपसे दूर जाने के बाद अकेले बहुत सारी जिम्मेदारियां इनके सर पर आ गई। और दूसरी चीज़ ये भी है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, सपोर्ट कोई नहीं कर रहा है, तो ये सारी चीज़ों की वजह से इनका जो माइंड है ना वो दोबारा से मतलब आपके लाइफ में आने का हो चुका है। कल ही एक ऐसी चीज़ हुई, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी। कल ही एक ऐसा हुआ कि मतलब डाइवोर्स होने के बाद उन दोनों का मिलन हो गया, मतलब कितनी शॉकिंग है, लेकिन मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी अगर आप मेरी रीडिंग देख रहे हैं तो। वैसे तो मैंने पर्सनली भी बोला था, मतलब डाइवोर्स होने के बाद भी उन दोनों की मैरिज दोबारा हो गई, तो काफ़ी बड़ा दिन था उनका, और मुझे इनवाइट भी करने के लिए बोल रहे थे, लेकिन मैं नहीं कहीं जाती हूँ। सो डियर गाइस, यही थी मेरी रीडिंग। आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये रीडिंग। और डिस्काउंट ऑफ़र चलाया है, 1 तारीख को क्लोज़ हो जाएगा। अगर आपको ऑफ़र में देखना है तो आप देख सकते हैं, नंबर जो है वो वीडियो पर ही मिल जाएगा, वहाँ से लेकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में नंबर मैं कभी भी नहीं देती हूँ, तो कमेंट सेक्शन से ना लें, वीडियो पर ही नंबर होगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।